जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और इस बार तो हर तरफ एकदम ठंड प्रचंड अपने आप में देखने को मिल रही है। और ये देखिए, बहते झरने जो नाले बहते हैं पहाड़ों में वो पूरी तरह से जम चुके हैं। और यहाँ देखिए, पहाड़ी और धौली गंगा जो नदी है उसके किनारे पूरी तरह से पानी जम चुका है। इतना ज़बरदस्त नज़ारा इस समय उत्तराखंड का। जो चमोली जनपद का नीति घाटी है जोशीमठ से 80 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ आज हम चल रहे हैं बाबा बर्फानी के मंदिर में, जहाँ जो नीति गांव के पास में है। 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहाँ के हम आपको आज दिव्य दर्शन कराएंगे। ठंड इतनी ज़्यादा है, जो यहाँ पे काम चल रहा है वो लोग भी दिन में आग सेक कर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आग सेकते हैं, फिर काम करते हैं, फिर हाथ ठंडे होते हैं, फिर काम करते हैं, आग सेकते हैं। बिना आग के इस समय यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, रास्तों के जो अद्भुत नज़ारे हैं अपने आप में बेहद खूबसूरत। इतना शानदार यहाँ का नज़ारा है, जो भी यहाँ पहुँच रहा है यहाँ जाने से अपने आप को नहीं रोक रहा है। इतना खूबसूरत इस समय यहाँ का दिव्य नज़ारा अपने आप में बेहद ही भव्य तरीके से इस समय पूरा पहाड़ यहाँ जमा हुआ है। हम जैसे ही घाटी में पहुंचे तो यहाँ मौसम एकदम बदल गया। ऊंची चोटियों पे बर्फबारी होने लगी। और अभी भी ऊंचाई वाली जगहों पे तो बर्फ़ है, क्योंकि इस बार नवंबर और जो अक्टूबर में बर्फबारी हुई उसके कारण चोटियों पे बर्फ़ है। लेकिन उसके बाद कोई बर्फबारी नहीं हुई, तो कोरी ठंड का असर इस बार पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। घाटी एकदम पूरी तरह से पैक है, चारों ओर पहाड़ हैं और जहाँ तक नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इस समय घाटी में सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो बहते झरने हैं, जो नदी है, जो नाले हैं, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। ये देखिए, टिम्मरसैंण महादेव जहाँ बाबा बर्फानी विराजमान है वहाँ से ये नदी आती है। और ये जहाँ जहाँ इसका बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए पूरी नदी तो नहीं जम सकती है, लेकिन जो इसका पानी ऊपर आ रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज हो चुका है।
हर तरफ इस समय पानी की बूंद बूंद यहाँ पर जमी हुई है और अपने आप में बेहद अद्भुत यहाँ के इस समय नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है बाबा टिम्मरसैंण भोलेनाथ की वो गुफा जिसे हम छोटा अमरनाथ कहते हैं। पूरी गुफा में भोलेनाथ ने अब बर्फीली जटाएं को बिखेर दिया है हर तरफ। इस समय देखिए पूरे पहाड़ में कहीं पानी आपको दिखाई नहीं देगा ऊपर से, लेकिन जब आप गुफा में जाओगे, इस भोलेनाथ की एक कृपा है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपका स्नान स्वयं हो जाएगा, क्योंकि जो शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है उसके चारों ओर पानी की धार लगी रहती है। कहते हैं यहाँ पे अगर आप स्नान करके नहीं भी आए हो तो आपका स्नान स्वयं हो जाएगा। और ये देखिए नदी पूरी तरह से जमी हुई है, हर तरफ पानी की बूंद बूंद इस समय नीति घाटी में। जिस समय हम यहाँ पे पहुँचे थे दिन का समय था, मौसम बदला हुआ था, क्योंकि मौसम बदलता है तो एकदम से गर्मी होती है, तो तब भी टेम्परेचर यहाँ पे -9 डिग्री था और हर तरफ बर्फ़ के देखिए कितना शानदार ये दिव्य नज़ारा है। इस बार तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। यहाँ पे रास्ते थोड़े से ठीक कर दिए गए हैं, जो यहाँ किनारे से जो पैनल हैं वो लकड़ी के बना दिए गए हैं। ये वो गुफा है जहाँ भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे 6 महीने तक जो शीतकाल का दौर चलता है उस समय यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान होंगे और ये भोलेनाथ की बर्फीली जटाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन जटाओं का भी आनंद उठाएं। और यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं भोलेनाथ की उस गुफा के गेट पे। जय टिम्मरसैंण महादेव, छोटा अमरनाथ इसी को कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे भोलेनाथ शिवलिंग में तो नहीं दिखाई देंगे, हालांकि अभी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आने वाला समय होगा, जो जनवरी का समय होगा, उसके बाद पूरी गुफा बर्फ़ से पैक हो जाती है, पूरी तरह से पैक। फिर आप वहाँ सुई तक नहीं घुसा सकते हो। तो यहाँ से आगे ये देखिए, ये है वो गुफा जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पहुँचना थोड़ा इस समय मुश्किल है, लेकिन हम जाएंगे और दर्शन करेंगे, पानी भी चढ़ाएंगे। लेकिन आने वाला जो समय होगा फिर हमें यहीं से, इतनी दूर से ही भोलेनाथ के दर्शन करने पड़ते हैं। पूरी गुफा पैक हो जाती है। भोलेनाथ यहाँ बर्फानी के रूप में विराजमान होते हैं। कहते हैं शीतकाल में यहाँ पे भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो बर्फ़ के नीचे रहता है, एकदम फ्रीज के अंदर भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। और यही वो शिवलिंग है जो भोलेनाथ की गुफा के अंदर विराजमान है, ये अपने आप में। और यहाँ पे देखिए पानी की धार चारों ओर लगी है। मैंने अभी आपको दिखाया था, ऊपर कहीं पानी नहीं है, पहाड़ी पे कहीं आपको पानी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप गुफा के अंदर आते हैं, और वो भी हर तरफ नहीं गिरती है, यहीं पे जब आप भोलेनाथ की परिक्रमा करते हैं, ये देखिए परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर इतना पानी आ जाता है कि आप अपने आप स्नान और शुद्ध हो जाते हो। हर तरफ अब बर्फीली जटाएं भोलेनाथ को बर्फानी रूप लेने के लिए
अवतरित कर रही है। अब धीरे धीरे भोलेनाथ यहाँ पे बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान हो रहे हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड में आ रहे हो इस समय, औली में बर्फ़ है नहीं, अगर बर्फबारी हो जाती है तो फिर आपको इधर ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अगर बर्फबारी नहीं आती है तो आप लोग यहाँ जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो। 80 किलोमीटर का दायरा है। नीति, गमसाली, मलारी आपको होम स्टे और खाने रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो भारतीय सेना ITBP यहाँ पे हमेशा मौजूद रहती है, चाहे बर्फ़ आए चाहे कुछ हो, तो आप लोगों की हमेशा मदद हो जाएगी। यहाँ पे खाने रहने की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ जाएंगे तो आपको भी एक अलग सा एहसास, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में है, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक अलग सा एहसास देखने को मिलता है। और थोड़ा मुश्किल तो है भोलेनाथ के पास जाना, थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन जैसे तैसे हम भी गए। और ये देखिए ITBP के जवान, जो बाकी श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ अच्छे से दर्शन करके भोलेनाथ के बाहर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, लेकिन बाबा की कृपा है। जिसे दर्शन करने बुलाते हैं वो पहुँच जाता है, जिसे नहीं बुलाते वो यहीं से वापस लौट जाता है। तो ये इस गुफा की कृपा है। इतना शानदार इस समय नज़ारा है दोस्तों, तो इसे छोटा अमरनाथ, नीति महादेव, शिशु महादेव। और अब जैसे जैसे लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो अलग अलग नाम लोग दे रहे हैं। ये देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे है। अभी खैर काम हो रहा है, अगले वर्ष यहाँ पे और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, तो बेहद ही भव्य तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, सुरक्षात्मक कार्य चल रहा है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं, हो रहे हैं। तो अगले साल और अच्छे से यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये बाबा बर्फानी के साक्षात, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हुई नहीं है, लेकिन नीति घाटी में जो तापमान है वो गिर रहा है, और हर तरफ अब ये पाले की आकार में जो बर्फ़ है वो जमनी शुरू हो गई है। तो ये भी भोलेनाथ की अपनी कृपा है, अपने आप में बेहद अद्भुत और शानदार। गुफा के गेट से ही भोलेनाथ का एकदम अद्भुत एहसास यहाँ पे हो जाता है। और अब अगले साल जब हम यहाँ पहुँचेंगे इसी समय में, तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें एकदम अलग सा एहसास देखने को मिलेगा। क्योंकि नीति घाटी हमेशा से एक अलग सा एहसास कराती है। खासकर लद्दाख अगर आप गए हो तो लद्दाख का एहसास आपको नीति घाटी में देखने को मिलेगी। यहाँ हमारे देखते देखते बर्फबारी का दौर देखने को मिला, जिसके बाद हम लोग भी फिर तत्काल वापस आ गए। क्योंकि यहाँ बर्फ़ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, हम लोग फंस जाते, इसलिए हम लोग भी टाइम से वापस आए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। उत्तराखंड आ रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर जाएं, आपको अच्छा लगेगा। घाटी एकदम लद्दाख का एहसास आपको कराएगी। अभी एकदम नई नई घाटी है, मतलब एक्सप्लोर नहीं हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।